गाइस वेलकम बैक टू न्यूज़ विंडो। हम सभी जानते थे कि एक दिन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन तान्या मित्तल जो हैं वो अपने एक शेडो से बाहर निकलेंगी या फिर उनको वो रास्ता दिखाई देगा कि उन्होंने क्या कर दिया है। आपको भी याद होगा कि अगर हम कोई गलती कर देते थे लाइफ में और वो गलती हमारे सामने इस तरीके से आती है तो हम शायद उसे झेल नहीं पाते। बट इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर बोल दी गई हैं और जब वो सच्चाई में निकल कर आएंगी तो उनका सामना कैसे होगा। और घर के अंदर ऑलरेडी तान्या 2.0 एंटर हो चुकी है, या फिर मैं कहूँ कि तान्या से भी बड़ी कोई महान औरत घर के अंदर आ चुकी है जिसके अंदर इतना एरोगेंस है, इतना घमंड है। और एक तो मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने आप को समझती क्या तोप है। इतना तो तान्या भी नहीं है जितना वो है। बट तान्या की बात अगर मैं करूँ, हम अब तक ये बात कई बार कर चुके थे कि यार जब भी बिग बॉस वाले ने इसको एक्सपोज करेंगे तो ये लड़की क्या कहेगी, या फिर जब ये घर से बाहर निकलेगी और वो नेगेटिविटी देखेगी तो इसका क्या टेक होगा। ये चीज़ें कई बार डिस्कस हो चुकी हैं। बट अब जब हम तान्या को देख रहे हैं, आज तान्या ने ये बात एंड ऑफ द एपिसोड कह भी दी कि अगर ये सब कुछ मुड़कर मतलब बाहर जाकर मुझे ऑनलाइन ट्रोलिंग और ये सब का सामना करना पड़ेगा तो मैं वो सामना नहीं कर पाऊंगी और मेरे लिए मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उसने इलेबोरेट किया कि मेरे साथ पहले भी ये हो चुका है। जब मैं महाकुंभ वाली चीज़ हुई थी तभी भी मुझे लोगों ने ऑनलाइन बहुत ट्रोल किया था और मैं वो भी सहन नहीं कर पाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आया था। तो कि बहुत मुश्किल फेज़ था वो लाइफ का। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जब ये यहाँ से निकलेगी, जो ये मालती उसका, अगर मैं मालती की बात करूँ, मालती बहुत कम बता रही है। बट अगर इसका पूरा इसको दिखाया जाए या फिर समझाया जाए या फिर लोग कहेंगे तो फिर इसका क्या टेक होगा। ये इसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है और इवन मुझे तो उसके लिए सिंपथी आ रही है। बट अगर हम एक बात सोचें कि अगर आज भी तान्या ये बात समझ ले, क्योंकि कल के टास्क में आपको याद है कि उसने कहा कि मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम ऐसा कर रही हो, तुम फेंक रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम दिख रही हो। तो जीके को कह रही थी कि बट मैंने फिर भी वो सब करना बंद नहीं किया, मैं वो सब फिर भी कर रही हूँ। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि बहन प्लीज़ आप वो सब करना बंद ही कर दें, क्योंकि आप जिस तरीके से दिख रहे हो आप उसको खुद ही नहीं झेल पाओगे कल अगर वैसा सब आपके सामने ला कर रखा जाए। और इवन अगर मैं बात करूँ और घर के अंदर जो भी है उन सारी चीज़ों की, तो अभी जो मालती आई है, इस लड़की का ना एटीट्यूड और जो अपने आप को ये तोप समझती है वो अलग ही लेवल का है। क्योंकि जिस तरीके से ये खुद को रिप्रेजेंट कर रही है तो ऐसा दिखा रही है जैसे ये पता नहीं कहाँ की महारानी है और ये किन लोगों के बीच में आ गई है। ऑलरेडी गेम देख कर आई है, उन लोगों से भिड़ रही है जो स्क्रीन पर दिखते हैं और जो नहीं दिखते उनसे नहीं भिड़ रही। गौरव से जानबूझकर भिड़ रही है क्योंकि गौरव के बारे में हर वीकेंड पर बात होती है। आज आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है इसका मृदुल के, बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता था। यस, मृदुल का एक बहुत फाड़ू रूप हमारे सामने आ रहा था बट इस लड़की ने दबा दिया भाई, क्योंकि मृदुल दिख नहीं रहा ना स्क्रीन पे। इसको पता है कि मृदुल वाले झगड़े को इतना इलेबोरेट करके नहीं दिखाया जाएगा जितना कि तान्या फराना या फिर जो और ये अमाल वाला ग्रुप है उसके साथ ये दिख रही है। चलो आज के एपिसोड की अगर हम एक नज़र डालें, इस पर भी डिस्कशन करते हैं मालती के जो गेम लेकर आई है। बट अगर आज के एपिसोड की बात की जाए तो उस एपिसोड में क्या हुआ है, तान्या जो है वो बेचारी मुझे ना काफ़ी आज पर्सनली मुझे आज वो काफ़ी बेचारी लगी। और इसके अलावा सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी शुरुआत आज बिग बॉस की हुई जब सभी घर वालों ने बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाया। और ये अभिषेक का डिसीजन बड़ा सही था कि चलो तुम ये बिग बॉस वाले जो ये अभिषेक, अशनूर, परनीत, मोरे, मृदुल जी के, इन सब लोगों की फुटेज थोड़ा बहुत जो ये दिखते भी हैं उसको मस्ती जो होती है उसको काटते हैं। तो इस बार अभिषेक ने एक डिसीजन उठाया कि मैं खाना बनाऊंगा। और अगर मैं खाना बनाऊंगा तो फिर मैं देखता हूँ कि मतलब इनडायरेक्टली उसके माइंड में ये चीज़ होगी कि भी फिर ये लोग मुझे कैसे काट पाएंगे। और वैसा ही हुआ, अभिषेक ने बहुत अच्छा खाना बनाया। पहली बार घर वालों ने डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना खाया, सिर्फ तान्या नहीं थी और सब ने दिल से बहुत तारीफ़ की। और आज मुझे जो शहबाज है, जीशान है, अमाल है, वैसे तो थोड़ी बहुत तारीफ़ की बट आज मुझे वो काफ़ी जेलस नज़र आए। जो वो लोग चीज़ें वो लोग खुद करते हैं उसको तो वो चाहते हैं कि सब वाह वाह करें, बट जब दूसरे करते हैं तो उन्हें जेलसी होती है। या फिर जब दूसरे ग्रुप का नाम लेते हैं, ग्रुप ग्रुप चिल्लाते हैं, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है।
वो मुझे काफ़ी नेगेटिव लगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आज, तो तान्या, नीलम और कुनिका तीनों एक बार फिर से टीम बनती हुई नजर आई। वो कहते हैं ना, स्टार्टिंग में जो आपका बॉन्ड बनता है, इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो बॉन्ड आपके साथ स्टे जरूर करता है। जहां पर वो बात कर रही थी किसके बारे में, तब मालती के बारे में, जो मालती कुछ कर रही है, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की ना बहुत एटीट्यूड में आई है। जैसे अशनूर है, अशनूर काफ़ी डाउन टू अर्थ है, काफ़ी काम किया है, अपनी मेहनत पर खड़ी है, बट फिर भी उसने हर एक चीज़ करके सीखी है। कुनिका ने उसे खाना बनाना सिखाया तो उसने सीखा है। इसे काफ़ी हद तक चीज़ें आती भी हैं, बट ये ड्रामा कर रही है। नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि इसे पता है स्क्रीन पर क्या दिखने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, लड़की बस एक प्लान बना कर आई है कि मुझे घर के लड़कों के साथ दिखना है, जीशान के साथ दिखना है, अमाल के साथ। जब ये लड़कियों से बात करती है इसकी टोन अलग होती है, जब ये लड़कों से बात करती है टोन अलग होती है, और फिर भी एक सिंपथी कार्ड खेलती है कि मेरा बॉयकॉट था, मैं ये थी, मैं वो थी। यार, बॉयकॉट होना कौन सी गलत बात है? मुझे लड़की वाले कपड़े नहीं पहनते तो कौन सी गलत बात होगी? लड़कों वाले कपड़े भी अच्छे होते हैं, ऐसी तो बात नहीं है कि कोई वो आपके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। और अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं तो आप स्टैंड ले सकती थी। और इवन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। चलो, ऐसा करते कराते एट द एंड ऑफ द डे कैप्टेंसी टास्क होता है। कैप्टेंसी टास्क जब होता है तो जो पहले कैप्टन बन चुके हैं वो संचालक बनते हैं। कोनिका, माल, बसीर, फरहाना एंड अभिषेक, ये सभी लोग संचालक बने हैं। और अब दो दो लोगों की टीम आएगी और एक एक संचालक को उसका फैसला लेना होगा। सबसे पहली टीम आती है नीलम और नेहल की। नीलम जो है वो मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगने लगी है, मैं सच बोलूँ तो। क्योंकि पहले वो लड़की मुझे शरीफ लग रही थी, बट अब मुझे वो शरीफ भी नहीं लग रही, क्योंकि वो भी ना वेल प्लान करके भावा भावा कर रही है। बट नेहल ने वेल पेड किया। नेहल ने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स वीमेन वाली स्पिरिट के साथ खेला। वाई स्पोर्ट्समैन। और अगर बात करें हम आज की राउंड की, तो नेहल ने उसे जीता। लोगों ने कहा कि जो फराना है उसने बायस डिसीजन लिया, बट मुझे नहीं लगा कि उसने कोई बायस डिसीजन लिया है। इसके बाद अशनूर और जीके का आया, बट जीके इसमें जीत सकते थे, बट अभिषेक जो है वो, सॉरी, अशनूर के फ्रेंड हैं, तो वो अशनूर को कहीं ना कहीं फेवर करना चाहते थे, बट जीके ने इसे बहुत ग्रेसफुली लिया। जीके ने उसे अकेले में बोला कि तुमने गलत किया है। बट जब जीशान ने आग लगाने की, तिल्ली लगाने की कोशिश की ना, जैसे शहबाज उनका चोड़ में बोलते हैं, ग्रुप में ग्रुप में ग्रुप में, मतलब ग्रुप बनाना दैट्स गुड, बट गलत चीज़ों को ग्रुप में ढकना इज़ वेरी बैड थिंग। ये हमारे शहबाज करते हैं, बट जीके ने काफ़ी ग्रेसफुली हैंडल किया। अगर मैं बात करूँ शहबाज और मृदुल की, मृदुल ने काफ़ी अच्छे से खेला, बट फिर भी शहबाज ने बाजी मार ली। बसीर इसके एक संचालक बने हुए थे। इसके बाद फाइनल जो एपिक राउंड आया, जो आज का बिग बॉस जिसकी पूरा इर्द गिर्द घूमा, वो था तान्या मित्तल और मालती का, जो कि बड़ा चुनकर बनाया गया था, और अमाल का। अमाल उसके संचालक थे। तो अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले जब गेम शुरू होता है, तो एक ना ये मालती भी मुझे बहुत चीप माइंडसेट की लगती है, क्योंकि बातें करने का एक प्लेस होता है। ये नहीं कि आप कहीं पर भी जाएं और वहीं पर बातें शुरू कर दें। जब आप कह रही हैं कि आपको तान्या का पता है, आप तान्या के बारे में अच्छे से जानती हैं, तान्या क्या है, क्या करती है, जानबूझकर सिंपैथी कार्ड खेलती है, तो आप उसको वो चांस दे क्यों रही हैं मैडम? अगर आपको ऐसा लग रहा है, उस पॉइंट पर किसी की फैमिली, किसी के गेम के ऊपर बात करना सही था? किसी को ये कहना कि तुम्हारी फैमिली बाहर सफ़र कर रही है, जो तुम्हारे यहाँ पर ट्रेंड हो रहा है, क्या वो सही था? अगर आप वो कहना भी चाहती है, दैट्स गुड कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी वटेवर जो भी कर रहे हैं, वो एक टाइम आप उसको बिठाएं, बिठा भी चुकी हैं आप पहले, बिठाएं और वहाँ पर समझा दें, बट गेम के बीच में नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मालती की, तो मालती की मुझे काफ़ी चीप टैक्टिक लगी है वहाँ पर बात करना, और उस लड़की को ना जानबूझकर तुम वैसा करवा रहे हो, और उसके लिए तो उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि लोग उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और लोग अभी बोल भी रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मालती बहुत एरोगेंट है, मालती ऐसे है। और तान्या को हल्का सा सपोर्ट लोगों का मिल रहा है। अगर इस गेम में अब तक किसी ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है, किसी के सबसे ज़्यादा फॉलोवर बढ़े हैं, तो वो कौन है? वो तान्या मित्तल है। ऑलमोस्ट 10 मिलियन, कितने होते हैं, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन जो हैं इसके, वो अब तक बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 2.3 या फिर 2 मिलियन इसके थे जब ये एंटर हुई, अभी 3.5 मिलियन के नियर बाय पहुँच गई है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आप बिग बॉस भी उठा के देखें, तो मैक्सिमम टाइम स्क्रीन टाइम इसी का है। अगर ये अब भी सुधर जाए ना लड़की तान्या मित्तल, तो लोग एट द एंड ऑफ द शो आते आते फिर भी इसको भूल जाएंगे, क्योंकि पहले लग रहा था डबल इविक्शन होगा, पर अभी नहीं लगता मुझे ऐसा कि डबल इविक्शन होगा, सिंगल इविक्शन ही होगा, और शो लंबा खींचने वाला है। शो आई थिंक 7-8 जनवरी तक भी खींच सकता है। तो
तो ऐसा कुछ होने वाला है। अगर मैं बताऊँ आज मृदुल की जो फाइट हुई, मृदुल का ना मुझे एक बहुत अच्छा रंग निकल कर सामने आया। मालती मैडम ने कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं आटा नहीं गूंदूंगी, फिर मैं आटा गेम के बाद गूंदूंगी। और इस पर सबसे गंदी और सबसे भद्दी चीज़ जो थी, मैं चाहती हूँ कि सलमान उसको रेज करें, वो थी नीलम, शहबाज, तान्या, जीशान और अमाल। सब लोग चुप हैं भाई साहब। लड़की को आए हुए घर में 2 दिन, जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए हैं और तुम उसे अपने ग्रुप में लेने की तुम्हें इतनी भूख है कि आप चुप बैठे हैं। इतना गलत डिसीजन हो रहा है, तुम चुप बैठे हो। बसीर फिर भी बोला, बट बसीर भी दब जाता है जब ये लोग होते हैं, उसे भी ग्रुप का डर लगता है। तो इस पे फरहाना ने आज कुछ गलत नहीं करा। फरहाना ने कहा भाई खड़ी हो और बना। कहती फरहाना को तुम बना लो। क्यों बना लो भाई, फरहाना कैप्टन है, मन मर्जी से कुछ कर सकती है, धक्के से नहीं। और फरहाना को उसने गंदी औरत या फिर चूतिया औरत बोला, आई थिंक, बस उसको म्यूट कर दिया गया था। वो भी काफ़ी गलत है क्योंकि फरहाना ने उसे इतना भी गंदा नहीं बोला था। जिसके बाद मृदुल ने स्टैंड लिया, मृदुल का स्टैंड बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ ये लड़का थोड़ा सा बोले, थोड़ा अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में बोले। अब तक बोलता तो छा जाता है ये लड़का। इसके अलावा मैं अगर बात करूं और कुछ जो घर के अंदर हुआ, वो कुछ खासा इतना बड़ा मुझे नहीं लगा। और मतलब ये मुझे ऑल अराउंड मालती ये सब लगा, पर मालती ना मुझे नहीं सूट हो रही भाई। मालती नहीं अच्छी लग रही मुझे। तान्या अच्छी लगती है एक पॉइंट पे, और मालती नहीं जच रही। आपको मालती का गेम कैसा लगता है? आपको क्या लगता है कि कौन विनर होगा? और आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में शेयर